वक्त का मुसाफिर। एक कदीम शहर था जिसका नाम फराज नगर था। ये शहर अपनी पुरानी गलियों, बुलंद दरवाज़ों और घंटियों वाले मंदिरों की वजह से मशहूर था। लोग सादा जिंदगी गुजारते थे, लेकिन एक कमी थी, वो सिर्फ हाल को देखते थे, माजी को भूल जाते और मुस्तकबिल का सोचते नहीं थे। उसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अयान था। अयान को बचपन से ही सवाल करने की आदत थी। वो कहानियां सुनता तो सोचता कि क्या ये सब कभी सच में हुआ होगा। वो पुरानी दीवारों को देखकर कहता, काश मैं जान सकता कि यह कभी किया हुआ था। पहला मोड़, पुरस्कार किताब। एक दिन अयान को कबाड़ खाने में एक पुरानी किताब मिली। किताब पर गर्द जमी हुई थी और इसके सरूरिक पर सुनहरी अल्फाज थे। वक्त का दरवाज़ा। किताब खोलने पर इसमें लिखा था कि दुनिया में कुछ ऐसे लम्हे हैं जहाँ से वक्त के दरवाजे खुलते हैं। जो इन दरवाज़ों को तलाश करे वो माजी और मुस्तकबिल दोनों का मुसाफिर बन सकता है। अयान ने सोचा ये सिर्फ कहानी होगी, मगर उसका दिल मानने को तैयार ना था। दूसरा मोड़, पहला दरवाज़ा। एक रात वो शहर के कदीम मीनार पर गया। चांदनी इस मीनार को चमका रही थी। किताब के मुताबिक वहाँ वक्त का दरवाज़ा खुल सकता था। अयान ने किताब के अल्फाज पढ़ने शुरू किए। अचानक हवा तेज चली और एक सुनहरी कुबाड़ इसके सामने नमूदार हुआ। अयान डर गया, मगर दिल ने कहा, यही तो वो लम्हा है जिसका इंतज़ार था। वो दरवाजे में दाखिल हो गया। तीसरा मोड़, माजी का सफ़र। वो अचानक खुद को सदियों पुराने फराज नगर में पाया। गलियों में चल रहे थे, लोग पुरानी पोशाकों में थे और शहर में एक मेला लगा हुआ था। वो हैरान रह गया। इसने देखा कि लोग उसी ज़मीन पर रहते थे, मगर इनकी ज़िंदगी अलग थी। उनके दिख, खुशियों और ख्वाब मुख्तलिफ थे। एक बच्चे ने इसे कहा, हम वक्त के मुसाफिर पर भरोसा करते हैं जो हमें आने वाले कल की झलक दिखाता है। अयान चौंक गया, क्या ये बात इसके लिए कही गई थी। चौथा मोड़, मुस्तकबिल का सफ़र। अगली बार दरवाज़ा उसे सैकड़ों साल आगे ले गया। अब फराज नगर एक जदीद शहर था। आसमान छूती इमारतें, उड़ती गाड़ियों और रोशनियों की दुनिया। मगर लोग थके हुए, उलझे हुए और रिश्तों से कटे हुए थे। एक बच्ची ने कहा, काश हमारे पास माजी की सादगी होती। अयान ने सोचा, किया इंसान हमेशा कुछ ना कुछ खोता ही रहता है। पांचवां मोड़, सच्चाई। अयान बार बार माजी और मुस्तकबिल जाता रहा। हर बार वो देखता कि इंसान खुश भी था और परेशान भी, दौलत भी थी और कमी भी। इसने जाना कि असल चीज़ वक्त नहीं, बल्कि ये है कि इंसान हाल में कैसे जीता है। किताब ने आखिर में कहा, वक्त का सबसे बड़ा तोहफा ये है कि तुम उसे ज़ाया ना करो। माजी सबक है, मुस्तकबिल उम्मीद है और हाल अमल का मैदान है। छठा मोड़, वापसी। अयान दरवाजे से वापस अपने शहर आया। अब वही पुरानी गलियां, वही लोग, मगर अयान बदल गया था। अब वो दूसरों को समझाता, वक्त को पहचानो, कल गुजर गया, आने वाला कल खुदा के हाथ में है। जो कुछ है वो आज है। लोग पहले हंसते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मानने लगे। अयान के लफ्ज़ एक रोशनी बन गए जो नस्लों को याद दिलाते रहे कि वक्त सबसे बड़ी अमानत है। सबक, इंसान वक्त का मुसाफिर है, मगर असल ज़िंदगी उसी लम्हे में है जो अभी हमारे पास है। अगर हम हाल को बेहतर बना लें तो माजी सनवरा हुआ और मुस्तकबिल रोशन होगा।